सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू द वीडियो। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम तुम्हारा हिंदी का लेटर राइटिंग टिप्स को लेकर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखो, तुम्हारा जो कि हिंदी का पेपर रहता है, यहाँ पर हिंदी का राइटिंग टाइम कितना रहता है। यहाँ पर और सारे सब्जेक्ट्स के लिए तुम्हें मैक्सिमम सब्जेक्ट्स के लिए आईसीएसई में अगर तुम क्लास 10 के स्टूडेंट हो, अगर तुम्हारा 2024 में तुम यहाँ पर बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हो, तो तुम्हारे लिए टाइम लिमिट कितना रहता है। बाकी सारे सब्जेक्ट्स के लिए, मैक्सिमम सब्जेक्ट्स के लिए यहाँ पर तुम्हें 2 आवर्स मिलता है, बट फॉर फ्यू सब्जेक्ट्स लाइक यहाँ पर तुम्हारा मैथमेटिक्स, इसके लिए टाइमिंग अलग रहता है, तुम्हें हाफ एन आवर एक्स्ट्रा मिलता है। यू गेट ओवरऑल 2.5 आवर्स फॉर कंप्लीटिंग द एंटायर पेपर। और यहाँ पर हिंदी के लिए, जो कि तुम्हारा नॉट ओनली हिंदी, सेकेंड लैंग्वेज का जो भी सब्जेक्ट्स है, उसके लिए उसको कंप्लीट करने के लिए तुम्हें राइटिंग टाइम 3 आवर्स का रहता है, तो तुम्हें 3 आवर्स मिलता है फॉर कंप्लीटिंग द पेपर। यहाँ पर देखो, हिंदी में जो लेटर राइटिंग है, इसको कैसे अच्छे से करना है ताकि तुम यहाँ पर फुल मार्क्स ला सको लेटर राइटिंग में। सबसे पहला चीज़ कि तुम्हारा जो लेटर राइटिंग रहता है, यहाँ पर तुम्हारा 2 टॉपिक्स तुम्हें मिलेगा एग्जाम्स में। यू विल बी गेटिंग 2 टॉपिक्स फॉर योर हिंदी लेटर राइटिंग। यहाँ पर तुम्हारा जो लेटर राइटिंग रहता है, इसमें तुम्हें एक मिलता है फॉर्मल लेटर, जैसे कि इंग्लिश में होता है, सेम मैनर में यहाँ पर तुम्हारा हिंदी में भी एक फॉर्मल लेटर होता है, एक इनफॉर्मल। फॉर्मल लेटर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं औपचारिक पत्र, और इनफॉर्मल लेटर को हम लोग बोलते हैं अनौपचारिक पत्र। तो औपचारिक पत्र हो या फिर अनौपचारिक, दोनों का तुम्हें फॉर्मेट देखकर जाना है, बिकॉज इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस कि क्वेश्चन जो होता है, क्वेश्चन यहाँ पर जस्ट फॉर्मेट देखकर तुम्हें जाना है दोनों का, बिकॉज क्वेश्चन कुछ भी तुम्हें ईजी लग सकता है। हो सकता है कि तुम्हें जो टॉपिक है, जो तुम्हारा फॉर्मल लेटर है, उसका ज़्यादा ईजी लग रहा हो, तो तुम यहाँ पर फॉर्मल लेटर करोगे। और अगर इनफॉर्मल लेटर के लिए तुम्हारे पास ज़्यादा पॉइंट्स है, मतलब तुम अच्छे से लिख सकते हो, क्वेश्चन तुम्हें जो ईजी लग रहा है वो तुम यहाँ पर अटेम्प्ट करोगे। तो फॉर्मल हो या फिर इनफॉर्मल, औपचारिक पत्र हो या फिर अनौपचारिक पत्र, दोनों तुम्हें अच्छे से देखकर जाना है फॉर्मेट। अगर तुम फॉर्मेट ठीक से नहीं देखकर जाओगे तो फिर यहाँ पर एग्जाम में तुम्हें प्रॉब्लम होगा। और यहाँ पर एक प्री हैंडेडली तुम्हें पूरा डिजाइन करके फॉर्मेट को रखना है और उसको सब कुछ को पढ़ के जाना है। अगर तुम यहाँ पर ये सोचोगे कि डायरेक्टली एग्जाम में तुम सब कुछ कर लोगे, तो वो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज यहाँ पर तुम स्पेलिंग मिस्टेक्स करोगे। हिंदी में काफ़ी लोग यहाँ पर स्लो रहते हैं राइटिंग में, और साथ ही साथ काफ़ी लोग यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, बिकॉज हिंदी हम सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं और रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट यहाँ पर तुम्हें इंग्लिश में लिखना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पर तुम्हारा स्पेलिंग मिस्टेक होता है। तो तुम्हें क्या करना है, इफ़ यू रियली वांट टू स्कोर गुड मार्क्स इन हिंदी, तो तुम्हें यहाँ पर लेटर राइटिंग के लिए क्या करना है, अगर तुम लेटर राइटिंग में फुल मार्क्स स्कोर करना चाहते हो, तो पहले तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर तुम्हें एड्रेस लिखना पड़ता है, सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस मतलब तुम्हें खुद का एड्रेस लिखना है। तुम्हारा जो एड्रेस है वो तुम लिखोगे, तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपना पूरा एड्रेस को पहले से लिख कर रखना है, पूरा फॉर्मेट में एड्रेस लिखना है, पिन कोड लिखना है, और उसे क्या करना है, तुम्हें लर्न कर लेना है, पहले से स्पेलिंग्स देख लेना है। तो यहाँ पर तुम्हें एड्रेस के लिए क्या करना है, तुम्हारा जो एड्रेस है उसको पहले से लिख कर रखो पूरा फॉर्मेट के अंदर, और तुम्हें यहाँ पर एड्रेस का सारा स्पेलिंग्स अच्छे से देख लेना है। तो देखो, मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए रिसेंटली ई बुक्स लॉन्च किया है फॉर आईसीएसई हिस्ट्री सिविक्स एंड आईसीएसई बायो। ई बुक्स इन द सेंस अभी तुम्हारे पास बहुत लिमिटेड टाइम है और बहुत जल्द तुम्हारा आईसीएसई बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाला है 2024 बैच स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पर देखो, इस पर्टिकुलर ई बुक के अंदर ओनली लिमिटेड क्वेश्चंस है, और वो सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि 2024 बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर लिमिटेड क्वेश्चंस है और कुछ पिक्ड अप क्वेश्चंस है, और वही क्वेश्चंस प्रोवाइडेड है, बिकॉज अभी एट द एंड तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है और तुम्हें ये भी नहीं पता कि क्या इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के लिए। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड क्वेश्चंस है, और वही क्वेश्चंस है, वही दिस इज अ हैंड रिटन ई बुक, और वही लिमिटेड क्वेश्चंस है, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि बोर्ड एग्जाम्स 2024 के लिए इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम भी हमने लॉन्च किया था, डेफिनेटली सेम टू सेम क्वेश्चन, 95% सेम टू सेम क्वेश्चंस बोर्ड्स में आया था। सो दिस टाइम ऑल्सो वी हैव डन द बेस्ट। काफ़ी सारे लोगों ने ऑलरेडी ले लिया, और तुम्हें ऑलरेडी पता है कि कितना यहाँ पर बेनिफिशियल है तुम्हारे लिए जिन लोगों ने लिया है। यहाँ पर देखो, लेट मी टेल यू द प्राइस। यहाँ पर तुम्हारा जो हिस्ट्री सिविक्स है, इसका प्राइस है 125, एंड फॉर बायो, आईसीएसई बायो, इट इज 148, एंड डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू हेल्प यू टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम्स, बिकॉज अभी लिमिटेड टाइम है और तुम्हें यहाँ पर जल्द से जल्द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करना है। यूट्यूब पर देखो, अभी काफ़ी सारे लोग यहाँ पर कोर्सेज लॉन्च कर रहे हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, लेकिन तुम्हें ऑलरेडी पता है कि यहाँ पर कितना सारा कोर्सेज लॉन्च हो रहा है। देखो, अभी तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि यहाँ पर तुम पूरा दिन बैठकर वीडियो लेक्चर्स, एक्सप्लेनेटरी वीडियो लेक्चर्स देखो। एट द एंड तुम्हें यहाँ पर खुद से प्रिपेयर करना है, सेल्फ स्टडी करना है, और वही तुम्हें एंड में काम आने वाला है। तो इसलिए अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत करो। तुम यहाँ पर ई बुक से प्रिपेयर कर सकते हो। अगर तुम ये ई बुक से सारा क्वेश्चन कर लेते हो, तो डेफिनेटली अगर तुम अपना बुक भी टच नहीं करते हो, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर वही क्वेश्चन है जो 2024 बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो तुम समझ सकते हो मैं इतना बड़ा चीज़ बोल रही हूँ कि अगर तुम कुछ भी नहीं करते हो, सिर्फ यहाँ पर ई बुक से सारा कुछ रिविजन कर लेते हो, पूरा सारा चैप्टर्स यहाँ पर चैप्टर बाय चैप्टर सब कुछ प्रोवाइडेड है, सॉल्यूशंस भी प्रोवाइडेड है, और हैंड रिटन है बेस्ट पार्ट। तो यहाँ पर तुम्हें कुछ भी प्रिंटिंग मिस्टेक्स
मिस्टेक्स नहीं मिलेगा। बुक में काफी सारा, अगर तुम कोई भी रेफरेंस बुक लेते हो तो यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक्स रहता है, तो तुम डेफिनेटली यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो। यहाँ पर बहुत जल्द काफ़ी लोग ज्योग्राफी के लिए बोल रहे थे, तो ज्योग्राफी और केमिस्ट्री के लिए बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है। और यहाँ पर देखो, लेट मी टेल यू हाउ यू कैन अवेल इट। यहाँ पर देखो, मैंने इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। यू हैव टू DM मी ऑन इंस्टाग्राम विथ आई वॉन्ट टू बाई ICSE हिस्ट्री सिविक्स ई बुक और I want to buy ICSE bio ebook, and then I'll tell you the steps how you can avail it। और देखो अभी यहाँ पर डेफिनेटली एग्जाम्स का टाइम है, तो काफ़ी सारा DMs रहता है, काफ़ी सारा मैसेजेस रहता है। तो यहाँ पर डू नॉट टेक्स्ट मी हाई हेलो, डायरेक्टली यू हैव टू DM मी ऑन इंस्टाग्राम विथ आई वॉन्ट टू बाई ICSE ebooks, and then I'll tell you the steps how you can avail it। और डेफिनेटली अभी बहुत लिमिटेड टाइम है, तो अच्छे तरीके से प्रिपरेशंस करो, एंड दीज ebooks will definitely help you to score good marks in your ICSE बोर्ड एग्जाम्स। फिर लास्ट में हम लोग आपका आज्ञाकारी शिष्य या फिर आपकी आज्ञाकारी शिष्य, उसके बाद हम लोग यहाँ पर साथ ही साथ भवदीय लिखते हैं। तो ये सारा चीज़ जो है, पूरा फॉर्मेट अच्छे से तुम्हें पहले से देख कर जाना है दोनों के लिए, चाहे तुम्हारा फॉर्मल लेटर हो या फिर इनफॉर्मल, और फिर जो भी टॉपिक तुम्हें ईजी लगे उस पर तुम कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि जैसे कि तुम डेट लिखते हो इंग्लिश में, तुम डेट लिखते हो और जो फॉर्मेट यूज़ करते हो, यहाँ स्लैश करके तुम्हें नहीं लिखना पड़ता है, तुम्हें यहाँ पर प्रॉपर जो डेट होता है वो लिखना पड़ता है, पूरा फॉर्मेट अच्छे से फॉलो कर कर, और जो तुम्हारा मंथ होता है उसको भी तुम्हें पूरा लिखना पड़ता है। तो उसी तरीके से हिंदी में भी तुम्हें फॉलो करना है। सपोज तुम लिख रहे हो 10 मार्च 2024 को, तो हिंदी में तुम कैसे लिखोगे? 10 तुम नॉर्मल हिंदी, नॉर्मल नंबर्स तुम यूज कर सकते हो, 10, जरूरी नहीं है कि हिंदी में ही लिखना है, 10 तुम लिख सकते हो। फिर मार्च, तो मार्च का हिंदी में तुम्हें स्पेलिंग लिखना है, और उसके बाद 2024 तुम लिख सकते हो नॉर्मल। तो इस तरीके से तुम्हें करना है। और यहाँ पर देखो, तुम्हारा जो कि एड्रेस है, एड्रेस के साथ साथ जो सैल्यूटेशन होता है, सब्सक्रिप्शन होता है, वो सारा चीज़ तुम क्या कर सकते हो? बुक से एग्जाम्पल्स देख सकते हो। उसे 3 यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2 to 3 एग्जाम्पल्स तुम्हें पूरा प्रैक्टिस अच्छे से करके जाना है, पूरा अच्छे से पूरा फॉर्मेट देख के जाना है। और एग्जाम्स में अगर तुम पूरा फॉर्मेट देख के जा रहे हो, 2-3 प्रैक्टिस कर ले रहे हो सकता है कि यहाँ पर समथिंग रिलेटेड, उसी से रिलेटेड कुछ टॉपिक तुम्हें एग्जाम में मिल जाए, या फिर अगर सेम नहीं भी मिलता है, हो सकता है कि तुम्हें कुछ अलग मिले, लेकिन तुम्हें यहाँ पर फॉर्मेट पता रहेगा। तो फॉर्मेट के लिए फॉर ईच एंड एवरीथिंग देयर इज मार्क्स। जिस तरीके से यहाँ पर इंग्लिश में फॉर्मेट के लिए मार्क्स होता है, हिंदी में भी सिमिलरली यहाँ पर मार्क्स रहता है। तो अगर तुमने यहाँ पर कुछ मिस्टेक भी किया है, अच्छे से नहीं भी लिखा है, लेकिन तुमने पूरा प्रॉपर फॉर्मेट किया है, प्रॉपर फॉर्मेट में लिखा है, तो तुम्हें मार्क्स मिल जाएगा। फॉर्मेट का एटलीस्ट मार्क्स मिल जाएगा, और जो तुमने लिखा है उसके लिए भी तुम्हें यहाँ पर मार्क्स मिलेगा डेफिनेटली। तो ये चीज़ को फॉलो करना है। और यहाँ पर अपना जो लेटर राइटिंग है, ऑलवेज स्टार्ट इट फ्रॉम अ फ्रेश पेज। सपोज तुम यहाँ पर इससे पहले तक ऐसे कर रहे थे, ऐसे तुमने हाफ पेज यूटिलाइज किया और यहाँ पर नीचे हाफ स्पेस बच गया, और अब तुम्हें क्या स्टार्ट करना है? सपोज तुम्हें लेटर राइटिंग स्टार्ट करना है, पत्र लेखन स्टार्ट करना है, तो तुम्हें यहाँ पर क्या करना है? तुम्हें यहाँ पर जो बाकी स्पेस बचा है उसके अंदर बिल्कुल भी स्टार्ट मत करो, उसको ऐसे ही छोड़ दो। वहाँ पर तुम कुछ और कर सकते हो, या फिर उसको छोड़ भी सकते हो। अगर तुम सीरियली कर रहे हो तो तुम यहाँ पर स्पेस छोड़ सकते हो, और तुम यहाँ पर नेक्स्ट पेज से, फ्रेश पेज से पत्र लेखन को स्टार्ट करोगे। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है लेटर राइटिंग को एक ही पेज के अंदर फिनिश करना। तो तुम्हें क्या करना है? अगर तुम यहाँ पर हाफ इधर लिख रहे हो, हाफ दूसरे पेज में लिख रहे हो, तो उस तरीके से राइट हो सकता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर बेस्ट है। यहाँ पर मेरा पर्सनल सजेशन है कि तुम्हें यहाँ पर क्या करना है? लेटर को, पत्र लेखन को उसी के फॉर्मेट में लिखना है, और अच्छे तरीके से लिखना है। मतलब कि तुम्हें यहाँ पर एक फ्रेश पेज से स्टार्ट करना है, और एक ही पेज के अंदर लेटर को ख़त्म करना है। बिकॉज तुम इमेजिन करो कि तुम यहाँ पर एप्लीकेशन लिख रहे हो स्कूल के, यहाँ पर स्कूल मैनेजमेंट को, तुम्हें स्कूल के प्रिंसिपल को, सपोज यू आर आस्किंग फॉर अ लीव, तो यहाँ पर अगर तुम लेटर लिख रहे हो तो तुम्हें डेफिनेटली एक पेज के अंदर ही करना पड़ता है। तुम यहाँ पर 2 पेज के अंदर तो लेटर नहीं लिखते हो। तो ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए तुम्हें यहाँ पर फ्रेश पेज के अंदर लेटर राइटिंग को कंप्लीट करना है। दिस इज़ द प्रॉपर फॉर्मेट हाउ यू नीड टू डू योर लेटर राइटिंग। तो इसको जरूर फॉलो करना। नेक्स्ट चीज़ कि यहाँ पर हिंदी में काफ़ी सारा स्पेलिंग मिस्टेक्स तुम लोग करते हो, तो जो तुम्हारा एड्रेस है, ओपनिंग सेंटेंस है, फिर जाकर यहाँ पर तुम्हारा जो आपकी आज्ञाकारी शिष्य, ये सब रहता है, ये सारा चीज़ को ऑलरेडी पढ़ के जाना है, स्पेलिंग देख ले। जैसे कि हम लोग यहाँ पर सैल्यूटेशन लिखते हैं, देन यहाँ पर हम लोग इंग्लिश में सब्सक्रिप्शन लिखते हैं, उसी तरीके से तुम्हें यहाँ पर हिंदी में भी फॉलो करना पड़ता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जबकि तुम थैंकिंग यू इंग्लिश में लिखते हो, तो हिंदी में सिमिलरली यहाँ पर हमें क्या लिखना है? स धन्यवाद। स धन्यवाद मतलब विथ
थैंक्स। तो इस तरीके से यहाँ पर तुम्हारा हिंदी का प्रॉपर फॉर्मेट को फॉलो करना, 2 से 3 एग्जाम्पल तुम कर लोगे तो तुम्हारा हो जाएगा प्रैक्टिस। डू नॉट राइट समथिंग विच इज आउट ऑफ द बॉक्स। क्वेश्चन को फॉलो करना, क्वेश्चन के अंदर जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड ही तुम्हें यहाँ पर लेटर लिखना है। ऐसा नहीं है कि पत्र लेखन में जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कुछ और बोल रहे हैं, तुम यहाँ पर कोई और चीज़ के बारे में बात कर रहे हो। इस तरीके से अगर तुम यहाँ पर जो तुम्हारा जो मेन टॉपिक है उससे तुम डाइवर्ट होकर किसी और डायरेक्शन में जा रहे हो और कुछ और लिख रहे हो तो डेफिनेटली तुम्हारा यहाँ पर मार्क्स डिडक्ट होगा। तो एकदम स्ट्रेट अवे टू द पॉइंट लेटर को लिखना है, ज़्यादा छोटा भी नहीं रखना है और तुम्हें यहाँ पर ज़्यादा लेंदी भी नहीं करना है। 1 पेज के अंदर फिनिश करना है और अपने लेटर को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करना है। जैसे कि ऐसे में हम लोग करते हैं, पहले तुम्हें यहाँ पर इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर यहाँ पर बॉडी रखना है और लास्ट में कंक्लूजन लिखना है। तो इस तरीके से अपना ऐसे को कंप्लीट करना है और लास्ट में अगर यहाँ पर तुम्हारा फॉर्मल लेटर हो यानी कि औपचारिक लेटर हो, औपचारिक पत्र, तो तुम्हें यहाँ पर अपना फुल नेम लिखना पड़ेगा। और अगर तुम यहाँ पर अनौपचारिक पत्र लिख रहे हो यानी कि इनफॉर्मल, तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपना नेम लिखना है। तो ये चीज़ को फॉलो करना है। ये सारा कुछ चीज़ था जो कि तुम्हें फॉलो करना है। और अगर तुम चाहते हो कि हम एक डिटेल्ड फॉर्मेट के ऊपर डिस्कस करें, अगर मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊँ जिसमें कि हम फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर दोनों का यहाँ पर दोनों पत्र लेखन का अच्छे से डिटेल में डिस्कस करें फॉर्मेट, तो तुम लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताना, जितने भी हिंदी स्टूडेंट्स हैं, जिन लोगों का हिंदी है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इसके साथ साथ अगर तुम्हारा कुछ भी डाउट्स है तो तुम लोग डेफिनेटली मुझे नीचे कॉमेंट करके अगेन पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।